आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 640वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोदी के पक्ष में देश का मीडिया दिखता है, भारत देश का मीडिया मोदी के पक्ष में दिखता है, पर मोदी सरकार के खिलाफ विदेशी मीडिया आखिर जहर क्यों उगल रहा है? आखिर क्यों दिखता है देश के मीडिया और विदेशी मीडिया के रुख में मोदी सरकार को लेकर जमीन आसमान का अंतर? लिमटी की लालटेन के 640वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरात प्रदेश की 10वीं, 11वीं और 12वीं विधानसभा में 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक 12 साल 227 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र भाई मोदी ने 26 मई 2014 को भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के बतौर पदभार संभाला था। उसके बाद आज तक वे लगातार ही प्रधानमंत्री पद पर काबिज हैं। देश पर आधी सदी से ज़्यादा राज करने वाली कांग्रेस रसातल की ओर अग्रसर ही दिखाई दे रही काफ़ी लंबे समय से, लगभग 10 सालों से। एक समय था जब देश में कांग्रेस की तूती बोला करती थी। देश के कमोबेश हर राज्य में कांग्रेस का इकबाल बुलंद हुआ करता था, पर अब कांग्रेस महज 3 प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में ही सत्ता में है। इस बात में संदेह नहीं है कि देश की मीडिया के द्वारा नरेंद्र मोदी का सकारात्मक पक्ष उकेरा जाता है, जिसके चलते विपक्ष के द्वारा मीडिया के कुछ चुनिंदा मीडिया को गोदी मीडिया की उपाधि से भी अलंकृत किया जाता रहा है। वहीं दूसरी ओर विदेश के मीडिया के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेरा जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि विदेशी मीडिया के द्वारा जो भी दिखाया जा रहा है या लिखा जा रहा है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, अर्थात तथ्यों पर आधारित वो कतई नहीं। नरेंद्र मोदी पर यह ताना विपक्ष लगातार ही लगाता आया है कि नरेंद्र मोदी द्वारा जमकर विदेश दौरे किए हैं। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में उनके विदेशी नेताओं से संबंध बहुत अच्छे माने जा सकते हैं, पर पता नहीं क्यों पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, मीडिया का नजला नरेंद्र मोदी पर क्यों टूट रहा है, ये बात समझ से परे है। नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिमी देशों का मीडिया है, उसके द्वारा तानाशाह, दबंग शासक जैसी उपमाओं संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता रहा है। भले ही पश्चिमी मीडिया में जो प्रकाशित या प्रसारित किया जा रहा है उसका बहुत बड़ा पाठक वर्ग या दर्शक वर्ग भारत में नहीं है। भारत में विदेशी मीडिया को पढ़ने और देखने वाले बहुत सारे लोग नहीं हैं, पर फिर भी वैश्विक स्तर पर उनकी छवि को प्रभावित किए बिना ये सब नहीं है। 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार रहे 4 मई 1942 को जन्मे सत्यनारायण गंगाराम पितोद्रा उर्फ सैम पितोद्रा के द्वारा वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पश्चिमी देशों का जो मीडिया है उसके द्वारा प्रकाशित और प्रसारित की गई खबरों की सुर्खियों को जिस तरह मीडिया में रखा गया है या रखा जा रहा है, उससे देश में अब एक नई बहस का आगाज हो चुका है। चुनाव के 2 चरणों बाद सैम पित्रोदा की खबरों की सुर्खियां अब बहस का मुद्दा बन चुकी हैं। ये सभी के सामने है। सैम पित्रोदा द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स, जिन अखबारों की उनके द्वारा कटिंग्स पेश की गई हैं वो मोटा हम आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, राइटर, टाइम मैगजीन, गार्जियन, इकोनॉमिस्ट, द मोंड, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, LA टाइम्स आदि की खबरों को पेश किया गया है। इसमें सभी पर का अगर आप अध्ययन करेंगे तो कमोबेश एक ही तरह की खबरें, एक ही तरह की बातों के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है।
यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि आखिर विदेशी मीडिया के द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह जहर, वह भी कमोबेश एक ही तरह के संदेशों के जरिए, एक ही मानसिकता के जरिए क्यों उगला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चुगली करता प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ किसी एक सोच, सेम थिंकिंग वाले व्यक्तित्व के द्वारा निर्देशित किया जा रहा, पटकथा उसके द्वारा लिखी जा रही। पर आश्चर्य तो इस बात पर होता कि आखिर विश्व के सर्वोच्च नामी गिरामी, पारदर्शिता के लिए चर्चित रहने वाले मीडिया संस्थान इस तरह की कवायद कैसे और किसका अस्त्र बनकर कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन है। सैम पित्रोदा के द्वारा पोस्ट की गई सुर्खियों में टाइम्स मैगजीन की भारत का मोदीकरण लगभग पूरा, हम आपको कुछ सुर्खियां बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की मोदी के झूठों का मंदिर, गार्जियन के असंतोष को अवैध बनाने से लोकतंत्र को नुकसान। इसके अलावा LA टाइम्स में मोदी और भारत के तानाशाही की ओर अग्रसर होने पर बाइडेन चुप क्यों है। ब्लूमबर्ग की प्रगतिशील दक्षिण द्वारा मोदी का अस्वीकार करना। फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा लिखा गया है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हालत ठीक नहीं है। द ला मोंद एक और संस्थान है जिसके द्वारा ये लिखा गया है कि भारतीय लोकतंत्र नाम मात्र का। इकोनॉमिस्ट में ये कहा गया है कि मोदी का अनुदारवाद भारत की आर्थिक प्रगति को कर सकता है बाधक, आदि इसमें शामिल है। वास्तव में आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा है कि देश का मीडिया नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाते दिखता है, उनका सकारात्मक पक्ष लाता है, पर दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग साख रखने वाला जितने मीडिया संस्थान हैं के प्रकाशन प्रसारण इसके ठीक उलट बात को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। विदेशी मीडिया से सरकार के संबंध क्यों बिगड़े, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। एक संस्था है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसके दक्षिण एशिया ब्यूरो की प्रमुख अवनी डियास ने ये दावा करते हुए भारत छोड़ दिया। उन्होंने ये दावा करते हुए भारत छोड़ दिया कि उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें कवर करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर ये जो मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं ये हम आपको अभी बता रहे हैं। सरकार के खिलाफ जाना विदेशी मीडिया का यह कदम पहली बार नहीं है। दरअसल ये माना जाता है कि भारत गणराज्य के चुनावों में विदेश के राजनयिकों की गिद्ध नज़र रहती, बड़ी पैनी नज़र रहती है। ये भी माना जाता है कि वे सभी इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। इसके अलावा विदेश का मीडिया भी गिद्ध दृष्टि लगाकर भारत के चुनाव न केवल देखता है वरन दबाव बनाने का प्रयास भी करता है, पर इसे घरेलू मामलों में दखल ही माना जा सकता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके बाद न जाने कितने नेताओं पर विदेशी मीडिया ने दबाव बनाने का प्रयास किया, पर विदेशी मीडिया के ये प्रयास परवान नहीं चढ़ पाए। याद पड़ता है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब वे प्रधानमंत्री थे, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था, उस वक्त पश्चिमी मीडिया ने भारत को शांति के लिए खतरा बताया था और खलनायक तक करार दे दिया था। कुल मिलाकर विदेशी मीडिया के द्वारा जिस तरह दबाव बनाया जाता रहा है, उस दबाव के आगे देश के नेताओं ने कभी घुटने नहीं टेके। अटल बिहारी वाजपेयी को जब इस तरीके की बातें विदेशी मीडिया के द्वारा कही गई, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके साथ ही देश के नेता उसी जोश और रणनीति के साथ अभी भी कायम रहें, इस बात की जो जोश खरोश पहले था, जो विदेशी मीडिया से टकराने की, उसको ओवरलुक करने की जो बात थी, उसकी अब महती ज़रूरत महसूस हो रही है। बहरहाल चुनाव के दौरान सभी प्रचार में चटकारेदार, लच्छेदार उन बातों को जनता को के समक्ष रखना चाहते हैं, परोसना चाहते हैं, जिससे जनता ध्यान से जिन बातों को जनता ध्यान से सुने। सैम पित्रोदा के द्वारा पेश की गई सुर्खियां अब सोशल मीडिया के अथाह समुद्र में डूबती उतराती तैरती दिखाई दे रही हैं। इस पर मीम बनने आरंभ हो गए हैं। सैम पित्रोदा के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इन इबारतों और खबरों को मानो पंख लग गए हैं।
ये बहुत तेज़ी से वायरल होती दिख रही हैं। लाखों लोग इसे देख चुके हैं। चुनाव में हार जीत अपनी जगह है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उस षड्यंत्र को भारत के किसी नेता के खिलाफ कहीं ना कहीं वो भारत को रिफ्लेक्ट करता है, वो नेता रिप्रेजेंट करता है, वो नेता उसके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र चल रहा है तो ऐसे षड्यंत्रों का पर्दाफाश पक्ष और विपक्ष सभी को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में हार जीत एक अलग बात है। लिमटी की लालटेन के 640वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना लिमटी की लालटेन का प्रसारण हो रहा है, और अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 641वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।